भारतीय राजनीति में ड्रामे, सस्पेंस और ट्विस्ट की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन जब बॉलीवुड के ग्लैमर का तड़का सियासत की गलियों का स्वाद बदलने लगे तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक आज हर जुबान पर एक ही सवाल है, क्या राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने और बीजेपी में जाने की स्क्रिप्ट हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा ने लिखी थी? पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने इसे लेकर जो दावा किया है, उसके बाद हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। बीजेपी, राघव चड्ढा और प्रियंका चोपड़ा ने डॉक्टर नवजोत कौर के दावे पर कुछ नहीं कहा है। पंजाब में भी कई लोगों से हमने इस बारे में बात की और हमने कोशिश की कि डॉक्टर नवजोत कौर ने जो पॉलिटिकल थ्रिलर तैयार करने की कोशिश की है, आपको उसकी तह तक ले जा सकें और ये पता कर सकें कि क्या वाकई प्रियंका चोपड़ा की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में इतनी पैठ है कि वो अपने जीजा राघव चड्ढा के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर सकें। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा ने अपने 6 साथी सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में विलय कर लिया। दिल्ली से लेकर पंजाब तक इस घटनाक्रम की गूंज सुनाई देने लगी। राघव चड्ढा, जो कभी अरविंद केजरीवाल की किचन कैबिनेट के मेंबर कहे जाते थे, अचानक मोदी भक्त हो गए। इस विलय को लेकर तमाम तरह की कहानियां सामने आई, लेकिन सबसे ताजा दावा डॉक्टर नवजोत कौर ने किया। उन्होंने जो कहानी सुनाई है वो किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं है। नवजोत कौर का दावा है, राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच संबंध काफी समय से खराब चल रहे थे। परिणीति चोपड़ा को डर था कि राघव चड्ढा को न सिर्फ पार्टी से निकाला जा सकता है, बल्कि उन पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा भी कस सकता है। ऐसे में परिणीति ने अपनी बड़ी बहन प्रियंका चोपड़ा जोनास से मदद मांगी। दावा यह भी है कि प्रियंका चोपड़ा ने अपनी पहुंच और प्रभाव का इस्तेमाल किया। कथित तौर पर प्रियंका चोपड़ा ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात की और अनुरोध किया कि उनके जीजा राघव चड्ढा का ख्याल रखा जाए। डॉक्टर नवजोत कौर के मुताबिक इसी पॉलिटिकल सेटिंग के बाद राघव चड्ढा के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले और उन्हें जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बचाया गया। आपको याद दिला दें कि राघव चड्ढा ने बीजेपी में विलय किया, उसके कुछ समय पहले उन्हें आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया था। उस वक्त राघव चड्ढा का एक बयान बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था, घायल हूं इसीलिए घातक हूं। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर घातक प्रहार के लिए जरूरी हथियार प्रियंका चोपड़ा ने ही दिलाए? क्या वाकई प्रियंका चोपड़ा बीजेपी में इतनी पैठ रखती हैं कि वो एक साथ 7 सांसदों का विलय करा सके? ये बात सच है या नहीं, संबंधित पक्षों ने इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि प्रियंका चोपड़ा वो कड़ी तो बन सकती हैं जो राघव चड्ढा की कुछ बीजेपी नेताओं से मुलाकात करा दें, लेकिन इतना बड़ा प्लॉट सिर्फ बड़े रणनीतिकार ही तैयार कर सकते हैं, वो भी तब जब बीजेपी को इस डील से फायदा ही फायदा हो। 7 सांसदों के विलय से बीजेपी को कई फायदे हुए हैं। राघव चड्ढा और संदीप पाठक का बीजेपी में जाना आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ राजनीतिक नुकसान नहीं है, ये डेटा और स्ट्रेटजी के मोर्चे पर भी बड़ा डेंट है। राघव चड्ढा 2022 से पंजाब में सरकार और पार्टी के सेंटर पॉइंट रहे हैं। उन्हें पार्टी के हर गुप्त फंड, टिकट बंटवारे और अंदरूनी फैसलों की जानकारी है। कई लोग ध्यान दिला रहे हैं कि केजरीवाल के राजदार रहे राघव चड्ढा ने बीजेपी में आने के बाद से सेलेक्टिव बातों को लीक करना शुरू कर दिया है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान को तो वो सब बता ही चुके हैं। अशोक मित्तल के बीजेपी में विलय से करीब 10 दिन पहले उन पर ईडी की रेड हुई थी और तब आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि यह कार्रवाई राघव चड्ढा की बीजेपी से मिली भगत का नतीजा है। जानकार दावा करते हैं कि सही मौके पर, यानी पंजाब चुनाव के समय जरूरत हुई तो बीजेपी राघव चड्ढा से आम आदमी पार्टी के अंदर की बातें सार्वजनिक करा सकती है। जानकार दावा करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी के लिए नैरेटिव को संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में आए संदीप पाठक ने पर्दे के पीछे रहकर 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की रणनीति तैयार की थी। पार्टी को 92 सीटें मिली तो पाठक को श्रेय मिला। कहा जा रहा है कि संदीप पाठक अब बीजेपी के लिए पंजाब में वही काम करने वाले हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2027 में है।
अब 1 साल से भी कम वक्त बचा है। जानकार दावा करते हैं कि बीजेपी अब तक पंजाब में एक छोटी सी ताकत थी, लेकिन अब वो अपने दम पर सरकार बनाने का सपना देख रही होगी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन कह चुके हैं कि बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे चेहरे बीजेपी को वो जमीनी जानकारी और विनिंग कैंडिडेट्स दे सकते हैं जिसकी उसे तलाश थी। इस कहानी का एक और पहलू भी है। ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने जब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल, ट्राइडेंट ग्रुप के राजेंद्र गुप्ता और सन ग्रुप के विक्रमजीत साहनी जैसे दिग्गजों को राज्यसभा जब भेजा था, तब उम्मीद थी कि 2027 में ये पार्टी के लिए आर्थिक फंड मुहैया कराएंगे, ये पार्टी के आर्थिक स्तंभ बनेंगे, लेकिन अब ये बीजेपी के सिपाही बन चुके हैं। एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि बीजेपी अब पंजाब के डेरों के साथ भी अपनी नजदीकियां बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेरा सचखंड बल्ला जाना और अन्य मंत्रियों का डेरा ब्यास के संपर्क में रहना, ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा लगता है। राघव चड्ढा के जरिए बीजेपी अब पंजाब के शहरी और युवा वोटर्स में भी अपनी पैठ बनाना चाहती है, लेकिन इन सब के बीच प्रियंका चोपड़ा वाला दावा कई लोगों को हैरान कर रहा है। राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, सब चुप हैं और यह दावा किया जाता है कि ऐसे दावों से किसी पक्ष को कोई नुकसान नहीं है। हालांकि कई लोग दावा कर रहे हैं कि ऐसे दावे करते हुए नवजोत कौर सिद्धू खुद को चर्चा में बनाए रखना चाहती हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस से किनारा करते समय भी उन्होंने भारी भरकम दावे किए थे और आरोप लगाए थे। जानकार दावा करते हैं कि डॉक्टर नवजोत कौर और उनके पूर्व क्रिकेटर पति नवजोत सिंह सिद्धू को बीजेपी और आम आदमी पार्टी से हाल फिलहाल भाव नहीं मिल रहा है। पंजाब चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, तो ऐसे दावों के जरिए डॉक्टर नवजोत कौर अपने लिए और नवजोत सिंह सिद्धू के लिए मैदान में जगह बनाए रखना चाहती हैं। आपको क्या लगता है, किसके दावे में कितना दम है? ये पूरी स्क्रिप्ट किसने लिखी है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।